चलो बेटे शुरू करते हैं क्लास। देखो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पहुंच गए थे। लास्ट क्लास में बेटे मैंने आपको एंगल पढ़ाया था। एंगल में 81 82 क्वेश्चन हो गए, है ना। और मैंने ये वाला हमने लास्ट में क्लास में किया था, है ना। और आखिरी क्वेश्चन शायद 85 किया था। दोस्तों इसी के जैसे ये तीन चार क्वेश्चन और भी थे। किया आपने? पक्का? ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये वाला 87, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, विशेष। चलो इसको कर लेते हैं, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगी पिछली क्लास की। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन दिस इज ये। अच्छा, सुनो। आओ फटाफट से इस क्वेश्चन को पूरा करें बच्चों। सबसे पहले तो आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया क्वेश्चन में। बताना बच्चों क्या बोला, दो लाइन की क्वेश्चन है ना। पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़ियो। और क्वेश्चन निखिल पढ़। क्वेश्चन नंबर क्या है? 87। पढ़ बेटे। रुक जा। एक लाइन ओरिजिन से पास होती है। चलो इतना तो पता लग गया कि एक हमको पासिंग पॉइंट मालूम है, ओरिजिन इज द पासिंग पॉइंट। ओके बेटे आगे बोल। बोल। रुक जा। कह रहा कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके साथ हमारी लाइन थीटा एंगल बनाती है। आगे बोल बेटा। अच्छा, आपको लाइन की क्वेश्चन फाइंड नहीं करनी, प्रूव करनी है। आंसर ऑलरेडी दे रखा है, तो वो करना है। ये लाइन वन है, ये लाइन टू है। आपको बताओ क्या साबित करना है। आपको प्रूव करना है कि जो लाइन टू रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन होगी y बराबर क्या है बेटे, बोलियो। बोल। अरे जो प्रूव करना है बोलना। m प्लस माइनस टेन थीटा। वन माइनस प्लस होगा। माइनस प्लस होगा। बात एक नहीं है ना बेटे। ठीक है। ये प्रूव करना कि लाइन टू जो रिक्वायर्ड लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है वो लाइन की इक्वेशन ये होगी जो हमने लिखी है बोर्ड पे भी, है ना। आदो करते हैं दोस्तों, देखो। हम जानते हैं किसी भी लाइन की क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। दोस्तों पासिंग पॉइंट तो ओरिजिन मिल चुका है 0 0, है ना। अब स्लोप मुद्दा ये है, लाइन टू का स्लोप कैसे मिलेगा। तो देखो लाइन टू का पता नहीं, पर लाइन वन का स्लोप तो मिल सकता है बेटे। आंसर देखो कैसे करेंगे आप। द गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही ना लाइन। तो बेटे स्लोप m होगा। हमारी जो लाइन है ना, लाइन वन, उसका स्लोप क्या है बेटे, m। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L2 इज m2। मान लो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या है, m2 है। क्या है? m2। अब आप जानते हो बच्चों, आ, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला रिलेशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे एंगल की है। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है। तो tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, m2 माइनस m1, वन प्लस m2 m1। आप m1 माइनस m2 वन प्लस m1 m2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात होती है। तो tan थीटा इजिकल टू m2 तो हमको निकालना है बेटे। m1 जो है वो m है, वन प्लस m2 m। जब भी मोड हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे। ये लो। और यहां से अब आपको ना m2 की वैल्यू निकालनी है। m2 इज द रिक्वायर्ड स्लोप। समझे बात को। तो m2 कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो। एक बार प्लस का tan थीटा बराबर m2 माइनस m, वन प्लस m2 m। और एक बार माइनस का tan थीटा। एक बार प्लस का, एक बार माइनस का।
अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा 1 + m2m इक्वल टू m2 - m। बेटे अपना उद्देश्य मत भूल जाना। उद्देश्य क्या है जानते हो? m2 की वैल्यू निकालनी है हमको। किसकी वैल्यू निकालनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m2। तो m2 वालों को अलग कर लेना बेटे। tan थीटा प्लस m इक्वल टू m2 - m tan थीटा m2। मैंने m2 वालों को अलग कर लिया। देखो इन दोनों को मैं उधर भेज दिया RHS में, और इसको मैंने इधर बुला लिया। ट्रीटमेंट समझ में आ रही? क्या क्या चल रही है दिमाग में? तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस m इजिकल टू, यहाँ से m2 कॉमन आ गया, 1 - m tan थीटा। दोस्तों ये अपॉन में आएगा तो यार आएगा tan थीटा m प्लस tan थीटा अपॉन में 1 - m tan थीटा है, इज द वैल्यू ऑफ m2। और यकीन मानो दोस्तों, आप आलस के मारे में कर नहीं पा रहा हूँ। इसको भी अगर आप सॉल्व करते ना, ऐसा सॉल्व करते आप, तो इसको सॉल्व करने पे पता क्या आता? ये ऊपर माइनस का आता और नीचे प्लस का आता, ऐसे ऐसे। समझे? तो इन दोनों को एक साथ लिखा हुआ है दोस्तों। मेरा पेज भर गया है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ। नाउ जो m2 आएगा पता क्या होगा? वो आएगा m प्लस का tan थीटा या माइनस का tan थीटा अपॉन में 1 - m tan थीटा या प्लस का tan थीटा। ये एक नहीं है, दो है। दो स्लोप लिखे हुए एक साथ। इसको इसको एक साथ लिखा हुआ है दोस्तों। एक बार प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक बार ऊपर माइनस नीचे प्लस। समझे? तो भाइयों अगर आपको स्लोप पता लग जाती है तो क्या तकलीफ है आपको? फिर तो आप एक क्वेश्चन में निकाल सकते हो ना। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 0 विद स्लोप m2। तो y माइनस पासिंग पॉइंट, x माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप। यानी y अपॉन में x बराबर ये। हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था ना फ्रेंड्स? कृष्णा, गवाना, कटवाल, उखरी। आगे समझ में आ गई है? क्रिस्टी, चलिए जल्दी कॉपी कीजिए बच्चों। चलो बेटे, इसके बाद मेरे को मेरा बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे? हैं? 88? 88 नहीं हुआ? ये दो लाइन है ओए। मैं आपको बता दो कैसे करना है, ट्राई आप खुद ही करना। ये दो लाइन है, ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन मतलब होता है एंगल, दोस्तों एंगल बनाना। ये दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं इस लाइन के साथ। तो एम की वैल्यू क्या होगी? चलो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, फिर आप खुद ही करके लेके आना, ठीक है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का हिंट। आपको बोला गया है दो लाइन है भाई। एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है, और एक और लाइन है भाई साहब, ये एक लाइन और है ये। और एक आपको बोला गया है कि, अरे यार डिस्कशन किसकी हो रही क्लास में? तुम्हें कुछ नहीं आता बच्चों, यहाँ देखो। ये है लाइन 1, ये तो है लाइन 1, ये है लाइन 2, है ना? ये जो दो लाइन है, ये दोनों की दोनों लाइन इक्वल एंगल बनाती हैं। इक्वल एंगल कहने का मतलब इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ जो एंगल बनता है ना, वो एंगल इक्वल है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। दो लाइन L1 और L2 है, वो एक गिवन लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती है। समझे? अब बता लाइन की क्वेश्चन क्या दिया, L1 की क्वेश्चन क्या दिया, जल्दी बोलो बच्चों। y इक्वल टू
क्या? L2 क्या है? हाँ, हाँ, 2y, 2y x+3। और ये क्या है? y बराबर mx+4। तो आपको क्या निकालना है, किसके वैल्यू निकालने है बच्चों को? एम एम निकालना है आपको, एम। ये लाइन है, ठीक है। स्लोप L1, लाइन वन का स्लोप क्या होगा? y बराबर, ऑलरेडी स्लोप इंटीग्रल फॉर्म में है, देख के पता नहीं चल रहा? स्लोप L2, ओए, लाइन टू का स्लोप क्या होगा? स्लोप इंटीग्रल फॉर्म में लेके आ इसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने इमेजिन कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस बात को समझिए आप दोस्तों, कि एंगल बिटवीन L एंड L1 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन L2 एंड L, है ना? यानी कि थीटा बराबर थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर tan थीटा। आप अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम देना चाहते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकते हो। इसको फाई बोल लो आप। अब आप बोलो थीटा बराबर फाई है, थीटा बराबर फाई है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan फाई। और tan थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, L1 और L के बीच में बनेगा m-m1, 1 + mn1, बराबर यहाँ पे क्या होगा? m2 - m, 1 + m2m। बेटे आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने पहले इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल निकाला tan थीटा वाला फॉर्मूला से, फिर मैंने इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल निकाला और दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है वो इक्वली इंक्लाइंड है ना? अब ये बात ध्यान रखना बच्चे, जब दोनों तरफ मोड़ होता है ना, जब दोनों तरफ मोड़ होता है, तो फिर आप प्लस माइनस तो लगाओगे, लेकिन एक ही तरफ लगाओगे, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, बात तो वहीं आ जाएगी। तो अगर आप मोड़ हटाएंगे, पहली बात तो m और m1 की वैल्यू पुट कर दे बेटे, वो तुमको पता है ना, ये निकाल, ये देखो निकाल तो रखी है। क्या दिया बताइए? m-3, 1 + 3m। जब भी मोड हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, एक तरफ लगाएंगे। अब इसके दो टुकड़े हो गए दोस्तों, एक बार प्लस का, ठीक है, और एक बार माइनस का। हाँ, कभी कहीं भी लगा ले, एक ही बात है। दोनों तरफ प्लस माइनस लगाता है, खत्म। परम्यूटेशन चार बनेंगे, लेकिन उनके मीनिंग दो ही बनेंगे ना बेटे, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब तो खुद सोच, अगर माइनस यहाँ लगाओ, चाहे माइनस को उठा के मैं यहाँ भेज दूँ, बात तो एक ही है। इसलिए ऐसा हो रहा है, समझा? तो अब यार यहाँ पे इधर देखो दोस्तों, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब यहाँ से आगे मैं निकाल रहा, तुम यहाँ से एम निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या तो लीनियर या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, उससे आपको एम सॉल्व करना होगा। किया किसी वजह ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? आप करिए ना बेटे। चलिए ठीक, आगे बढ़ो। हाँ, ये समझा के लगा था, हटा उसको।
करो करो यार, बात जल्दी करो उसको। क्या है ना, कागज का आंसर आने की कोशिश करना। कर लिया? कर ले, चल कॉपी कर ले, खुद ही कर ले। बेटा इसके बाद सुनो, वो अगला लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस लास्ट टॉपिक है अब, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में दो टॉपिक बनते हैं यहाँ पर। दो, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना, और दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना। मैं आपको बताता हूँ एक साथ सारी बातें। इसे पूरा कर लेना बच्चों, आप कोई बात नहीं, कैलकुलेशन की जगह छोड़ दो आप। डिस्टेंस। बेटे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस से रिलेटेड तीन क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तीन केस बनते हैं जनरली। वो तीन केस कौन से हैं? हाँ। नहीं, इसमें कोई कुछ सब सिलेबस में। बिटवीन टू पॉइंट्स। दोस्तों तुम्हें मेरे को बार बार समझानी पड़ेगी एक ही बात। ध्यान से देखो, तो आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। ये आपने मेरे को लगता है टेंथ क्लास में पढ़ लिया था दोस्तों। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तीन केस होते हैं दोस्तों। अब देखो, अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, और आपसे बोला है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। अरे तो ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया था। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला कह रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक होता है दोस्तों, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना। आपको एक पॉइंट दिया होगा XY, x1 y1 बोल लो, x1 y1 पॉइंट दिया होगा आपको, और आपसे कहा जाएगा कि इस वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन है कोई, मान लो कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, उस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा ये। तो एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालने का ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लाइन की क्वेश्चन आपको दे रखी है, ax + by + c = 0। कार्टेशियन फॉर्म में आपको लाइन की क्वेश्चन दिया है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, पता क्या होता है? ax1 + by1 + c/√a² + b² का मॉड्यूलस, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना। क्या, कहाँ, क्या क्या लिखा है ये? ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब देखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है हर। अब हमें कैसे पता लगेगा लाइन पैरेलल है? चित्र बना के आएगा एग्जाम में। हमें कैसे चलेगा पैरेलल है? स्लोप बराबर होगी, स्लोप से पता चलता है। तो बच्चों, y बराबर, नहीं y नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ। ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। दोस्तों अगर दो लाइन पैरेलल रही ना,
यकीन मानो ए और बी दोनों का सेम होगा, क्योंकि स्लोप तो माइनस ए अपॉन बी होती है ना, तो दोनों से स्लोप सेम ही तो आएगी। बस C1 का फर्क होगा, C1 और C2, सी डिफरेंट होंगे उनके। क्या कह रहे हैं? अरे ए ये तो रहा है, ए और बी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, पाया जी बच्चों पे। अभी तेरा मुंह में एयर भरता हूँ जाके। ए और बी जो है वो कॉफिशिएंट होते हैं ना, एक्स और वाई के, उनसे स्लोप डिसाइड होता है। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, दोनों का स्लोप सेम होगा, तो ए और बी सेम होने चाहिए ना उन दोनों के। यस। C1 और C2 डिफरेंट होंगे। तो सुनो, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है C1 - C2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, and distance cannot be negative, therefore the formula is in modulus. कुछ भी डिलीटेड नहीं है, जल्दी कॉपी करो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आ जाओ। हाँ लिख दो बेटे। सुनो, हाँ दिखाओ बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 89 देखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। एक पॉइंट दे रखा है, हाँ, एक लाइन दे रखी है, हाँ, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है, 10 डिस्टेंस निकालना है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। बोला कर रही वो। ठीक है, तो चलो दोस्तों करते हैं, आता है इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो जल्दी बच्चों, 89। अच्छा, आपको पॉइंट क्या दिया है अनुष्का, बता। 3, -5। ओके। और आपको बोला है एक लाइन है। लाइन की क्वेश्चन क्या दी है दोस्तों? क्या? 3 हाँ। हाँ -4 हाँ। माइनस। और आपको बोला है इस पॉइंट से, देखो ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, बिल्कुल। जो ध्यान देगा बिल्कुल पहली क्लास में उसको भी समझ में आ जाएगा। अरे भाई, आपका बिजनेस परसेप्शन होता है कि मैं कर लूंगा। ये देखो, ये डिस्टेंस दी है। आपको पॉइंट पी से पॉइंट ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? AX1 + BY1 + C अपॉन में √A² + B²। अरे ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मेलिटी है। पता क्या करना होता है? सिंपल। ये जो लाइन की क्वेश्चन लिखे है ना, इसी को लिख लो आप पहले। 3x - 4y - 26 अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और कुछ नहीं करना होता, तो लाइन की क्वेश्चन थी ना पारस, लाइन की क्वेश्चन में पॉइंट को भर देना होता है। यहाँ क्या कर रहा है? एक्स और वाई की जगह X1 Y1 आ जाएंगे। एक्स की जगह क्या रहेगा? 3। और वाई की जगह क्या रहेगा? -5। मैंने कुछ नहीं किया, ये लाइन की क्वेश्चन में इस पॉइंट को पुट कर दिया मैंने। ठीक है। और बेटे, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। 9 प्लस का 20 -26, 9 + 16 √25 आएगा, है ना? 20 9 29 में से 23 अपॉन में 5। अच्छा हुआ अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, अगर नेगेटिव आता ना भाई साहब, इसको ना प्लस कर देता। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। चलो करो, जल्दी करो कॉपी। चलिए। चलो चलो चलो, ओए दोस्तों टाइम कम है। तो ये आ गया, आपको समझ में आया बच्चे वाला क्वेश्चन? सिंपल है, फॉर्मूला में पुट करना है बेटे। अच्छा सुनो, ओए सुनो। सपोज, गवाना, चलो मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, आप थोड़ा मेहनत करना जानते हो ना, और आपका विजन है, तब भी इस क्वेश्चन को कर लेते आप। कोई बताएगा बच्चा मुझे कि अगर फॉर्मूला नहीं पता होता हमको, ये तो हम ये डिस्टेंस कैसे निकालते? डिस्टेंस फॉर्मूला से। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता हमको ये वाला भाई, तब कैसे करते? कैसे बेटे? सही बात है, एक बच्चा ज्यादा अच्छा लगा मुझे थोड़ा बनाने में। बेटे आपको पॉइंट पी दिया था, है ना? और आपको लाइन की क्वेश्चन भी दे रखी है ना?
आपको बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, मैं ये वाला पॉइंट निकाल लेता बेटे, और ये बताओ क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किया था ना क्लास में क्वेश्चन में, इमेज पॉइंट वाला, फुट पॉइंट वाला क्वेश्चन। ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ से इसका स्लोप मिलेगा, उससे इसका स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इसकी क्वेश्चन आ जाएगी। इसकी क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगा के ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, जो कि फुट पॉइंट होगा। और जैसे ही आपको ये पॉइंट पता होगा, फिर ये 10th क्लास वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। दो दिए हुए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। क्या आपको मेरी बात सुनाई? जल्दी बताओ दोस्तों, है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों। यस। तो भाइयों ऐसा है, आपने, मत बोला करो यार। ये भी हो जाएगा, देखो पॉइंट दिया है, लाइन दी है बेटे, हो जाएगा। अरे मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सही से कार्टेशियन फॉर्म में ले आना उसके बाद, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला 91। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस निकालना नहीं है, इसमें डिस्टेंस दे रखा है। अब यदि आपको डिस्टेंस दे रखा हो, तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, आप आओ करें इस क्वेश्चन को पूरा। लाइन की क्वेश्चन क्या दिया? x/3 इजिकल टू 1, है ना? मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 91, ओके। और क्या बोला बेटे, बताइए डिस्टेंस कौन से पॉइंट से? एक्स एक्सिस। यार इसका थोड़ा ना, सुनो मेरी बात सुनो, पहले इसका मैं असली चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। सच बताओ, तुम इतने में समझदार नहीं हो क्या? जैसे ही आपने लाइन की क्वेश्चन देखी, आपको समझ नहीं आया कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है? एक्स के नीचे 3, तो एक्स पे 3, वाई के नीचे 4, तो वाई पे 4। और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो बन जाएगी लाइन। ये आगे देख, ये ओए, आगे लाइन। अब असली चित्र है ये, असली। एग्जाम में इसकी नीड नहीं है बनाने की, मगर जितना आप ज्यादा सटीक इमेजिन कर पाते हो, उतना ही आप ज्योमेट्री में, मैथ्स में क्या है, स्ट्रांग होते जाते हो बच्चा। आपसे बोला है कि आपको करना क्या है, आपको एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, टाका। एक्स एक्सिस पे तेरे को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ये है क्वेश्चन। अब मैं बनाता हूँ उसका नकली चित्र। बेटे अगर लेट द पॉइंट बी x,0, एक बात बताओ, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y तो 0 होगा ना? यस। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इस वाले पॉइंट से ये लाइन का x/3 प्लस y/4 का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 4 यूनिट। तो बताइए कि ये पॉइंट क्या होगा। अच्छा, तो पहले इसको थोड़ा बेटे अच्छे से लिख ले, मजा नहीं आ रहा। 4x+3y इज इक्वल अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1। ये आ गई है ना? अब डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है। डिस्टेंस निकालना नहीं है, दे रखा है। कितनी बार एक ही बात बोलूं? लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को भर दो। फॉर्मूला नहीं है बेटे, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मेलिटी है। हट, हट। एक्स और वाई की जगह पॉइंट आ जाएगा, एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा, एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा, और वाई की जगह 0 आएगा, आप जानते हो बच्चों। अपॉन में रूट ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। बेटे जब भी मोड हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। बस अब इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे दो वैल्यू बता दो, क्या आ गई।
चलो मैं ही कर देता हूँ। एक्स बराबर क्या आ गया, 2 आ गया ना। नहीं प्लस का नहीं, माइनस का 2 आएगा ना। तो वही 2 पॉइंट पता लग गया इसका मतलब, देयरफॉर पॉइंट पी जो एक्स जीरो है वो क्या है बच्चों, या तो 8 0, और देखो मुझे पहले से पता था दो आंसर आएंगे, पूछो क्यों। क्योंकि अगर एक पॉइंट ऐसे में होगा तो एक यहाँ से भी तो कहीं ना कहीं से होगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर कोई मेरे से यूं बोले कि ये पुश्ते वाला रोड है, ये तेरा घर है, पुश्ते पे एक ऐसी लोकेशन बता जो तेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बेटे एक इस साइड बनेगी तो एक इधर इधर भी तो बनेगी। एक पॉइंट इधर आएगा तो एक इधर भी तो आएगा। समझ रहे हो। तो पहले ही मालूम था कि दो आंसर आने वाले हैं इसके। यस। करो जल्दी करो कॉपी दोस्तों, कम। चलो आ गया। तो दोस्तों अब एक बात जानने वाली है कि इससे अगला भी हो जाएगा, देखना हो जाएगा। वह क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे होगा पॉइंट तो क्या होगा, 0 वाई मानोगे ना, बस खत्म। अब देखो ये 93 ना मैं ही कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ये भी मैं ही कराऊंगा। 95 पूरा सॉल्व क्वेश्चन है। आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ना बच्चों, बस प्लीज। पूरा सॉल्यूशन है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, मगर बिल्कुल सुलझा हुआ, सिंपल पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा आपको। इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बराबर है। तो वो दोनों डिस्टेंस निकालोगे और दोनों को बराबर रख दोगे और जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है वो आ जाएगी। ठीक है। बस यही आपका होमवर्क है। और 96 भी आपका होमवर्क है। ध्यान से पढ़ना है इसको, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज यूज होगी और ये खत्म। ठीक है। बस ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।